Okay, hi guys, welcome to the show. And we have with us a very distinguished panel today. Two of the most lethal strikers that Indian hockey has seen. We have Gaganajit Singh, twice Olympian and captain of the 2001 Junior World Cup team, जिसके बारे में mainly हम यहाँ पे आज बात करेंगे. And Deepak Thakur again, and dangerous forward, जिनको सब लोग बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं mostly he picks up the top scorer tournament of the award. So welcome, Yes, guys. Thank you, Harpreet. Thank you. Thank you, Harpreet. Yeah. Okay. So Gagan, I will start 2001 World Cup win because Junior World Cup team is going to play in Bhubaneswar. 24 नवंबर से the World Cup is going to start. And जब भी हम Junior World Cup की बात करते हैं, आप लोगों की बात जरूर आती है because 1975 के बाद जब एक टीम जीत के आई थी कोई वर्ल्ड कप तो आप लोग लेके आए थे. So just take us down the memory lane and tell us कि कितना स्पेशल था वो. काफी स्पेशल था क्योंकि मेरे लिए तो और ज्यादा था क्योंकि 1997 में जो जूनियर नेशनल हुआ था उसमें मैं हाईएस्ट स्कोरर था तो मेरे को कैंप में नहीं रखा था. तो कैंप में रखा, उसके बाद मीडिया ने दिया ऑब्जेक्शन लगाया भी अगर आप जूनियर नेशनल खेल रहे हो करा रहे हो तो उसमें अगर हाईएस्ट स्कोरर को रखनी तो क्या फायदा. तो उसमें मेरे को कैंप में चंडीगढ़ रख लिया था पर मैं आई वाज ड्रॉप्ड. और उसके बाद फिर जब 2001 में फिर एज आ रही थी उसमें तो हमारा कैंप हैदराबाद लगा था जिसमें राजेंद्र सिंह कोच थे और वहां पे मेरा 1 महीना कैंप लगा था. तो उसके बाद हमारा कैंप मेरा ख्याल सिडनी में भी लगा था. तो बड़ी अच्छी मेमोरीज है. कैप्टन बन के गए और वर्ल्ड कप जीत के आए और 75 के बाद एक बड़ा अच्छा वो दौर था. फिर से जो हॉकी एक रिव्यू हुई और एयरपोर्ट पे बहुत लोगों ने, हम कितने दिन तक तो मीडिया ने बड़ा अच्छा कवर किया. पूरे लोगों ने बहुत वेलकम किया एयरपोर्ट से लेके जो अपने अपने घर पे जो जो सिटीज थी वहां पे बड़ा वेलकम हुआ. तो टूर्नामेंट्स में बड़ी अच्छी मेमोरीज थी. तो इट वाज अ वेरी रोलर कोस्टर राइड काइंड ऑफ थिंग. हाँ, आई रिमेम्बर सब लोग बोलते थे रातों रात आप लोग सब सुपरस्टार बन गए थे. मतलब एक सडनली एक टीम आई थी. मतलब आप दोनों तो एक्सपीरियंस थे, 2000 सिडनी वर्ल्ड कप खेला, ओलंपिक्स खेले हुए थे, लेकिन सडनली ये सारी की सारी टीम जून सीनियर में भी ट्रांसफर हुई और उसके बाद एक बहुत लंबा दौर चला जब आप लोग सब साथ में भी खेले. हाँ, बड़ी अच्छी टीम थी वो, बहुत एक अच्छी टीम थी और बड़े उसमें जूनियर वर्ल्ड कप बहुत कम होते हैं ऐसे प्लेयर्स और सीनियर में भी बहुत ज्यादा है वो प्लेयर्स और वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. राइट. एंड आई विल आस्क दीपक. और हरप्रीत और खास बात ये थी कि जितने भी लड़के थे उस टीम में सभी इतने ज्यादा टैलेंटेड थे, चाहे वो स्किल वाइज लगा लो चाहे फिटनेस वाइज लगा लो. और आपस में जो हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की, वो बहुत बेहतर था लड़कों के बीच. ओके. तो जाने से पहले ही हम लोगों को इतना विश्वास था कि हम ये वर्ल्ड कप लेके आएंगे. और जैसे आप तो उस समय हॉकी को बड़ी अच्छी तरह से कवर कर रहे थे क्योंकि हॉकी में काफी डाउनफॉल चल रहा था उस समय और वो एक जीत की आपको भी अहमियत का पता था और हमें भी उसका एहसास था. वो एक जीत इंडियन हॉकी के लिए कितनी जरूरी थी. हाँ, ट्रू. आई रिमेम्बर उस टाइम शायद कोई कवर भी करने नहीं आता था और जब आप लोग जीत के आए तो पूरा मतलब एक एयरपोर्ट भरा हुआ था. उसके बाद लोगों ने ग्राउंड्स में भी आना शुरू किया, मैचेस भी देखने शुरू किए. एक रिसर्जेंस आया था उस विन से. हाँ बिल्कुल. वो तो चलो जीत के बाद जश्न का तो हमें अंदाजा था, लेकिन उससे पहले की जर्नी अगर हम बात करें मैं और गगन तो उसमें बड़े अप एंड डाउन थे. तो नॉर्मली जैसे गगन ने कहा कि इससे पहले हमारा कैंप यहाँ हैदराबाद में था. राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद. तो गगन मैं हैदराबाद में ही हूँ. तो और यहाँ की पैराडाइज की बिरयानी काफी ज्यादा फेमस है. तो नॉर्मली ऐसा था कि जिस प्लानिंग की हम बात करते हैं ना, तो इंडियन हॉकी में वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रही थी. इसी वजह से वो कहीं रिजल्ट नहीं आए. तो अगर सेम चीज को अगर हम अप्लाई करें जूनियर वर्ल्ड कप के ऊपर तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पर प्लानिंग की कमी थी क्योंकि हमें वर्ल्ड कप खेलना था ऑस्ट्रेलिया में, हॉबर्ट में, जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर था.
और हमारा कैंप यहाँ पे लगा था हैदराबाद में, जहाँ की बिल्कुल उस समय पीक पे गर्मी थी। राइट। तो अगर क्लाइमेट की बात करेंगे बिल्कुल ऑपोजिट ही था यहाँ। तो और उसके बाद अच्छी बात ये हो रही है आज की डेट में कि फैसिलिटीज काफी अच्छी हो चुकी हैं। लेकिन हमारे समय में, उस समय में गगन को भी याद होगा कि हम लोग ट्रेन में कैसे वहां से विदाउट कभी कभी रिजर्वेशन के बिना भी हमने ट्रेवल किया है, दिल्ली से बेंगलोर तक का सफर, हैदराबाद तक का सफर। तो गगन, हमारे समय में वो फ्लाइट का चलन था ही नहीं। यहाँ भी कल कैंप शुरू ट्रेन हो भी रहा जाना, है, ट्रेन से वापस आना, ट्रेन से। और कई बार तो ऐसा होता था कि बोलते हैं तुम्हारा कैंप अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, पहुंच जाओ। तो मतलब पहुंच जाओ, मतलब वो हमारी हेडेक है, पहुंच जाओ। मतलब कि फेडरेशन की ओर से या किसी की ओर से ऐसा नहीं था कि तुम्हें टिकट मिल जाएगी और तुम वहां तक पहुंच जाओ। तो काफी और एक्चुअली में अगर वो हम समय याद करें तो हमें लगता है कि वो बड़ा हैपनिंग टाइम था। आज की डेट में तो काफी इजी गोइंग हो गया, लेकिन वो दिल्ली से विदाउट रिजर्वेशन बैठना, यहाँ पहुंचना, तो सफर जो वर्ल्ड कप का था वो मुझे लगता है काफी मुश्किल था। खाने की बहुत बड़ी दिक्कत थी हमें यहाँ कैंप में। और गगन को अगर याद होगा तो हमारे जो ट्रेनर संपन्न थे, वो हमारे लिए है तो हमारे लिए फिजिकल ट्रेनर थे, लेकिन हमारे लिए वो सुबह ग्राउंड में बैठ के दलिया बनाते थे। मैंने देखा है उनको प्रेशर कुकर लेके घूमते हुए इन द ग्राउंड। आई हैव सीन हिम। वो बहुत ही डेडिकेटेड थे संपत, और बहुत दिल से मेहनत करते थे, और वो चाहते थे जो उनका काम होता था उसको हटके भी जो काम नहीं भी है वो भी वो करते थे। ओके। बहुत ज्यादा एक समय उस पे टीम का एक जीतने का रीजन ही ये था, उसमें जितने प्लेयर्स थे या मैनेजर या कोचेस थे, इट्स लाइक फैमिली थी, और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मतलब उसमें नेगेटिविटी नहीं थी जो टीम में, मैं ये कहूंगा। ओके। सारे बड़े गगन पॉजिटिव और चार्ज थे। गगन अगर याद हो तो संपत हरप्रीत हमारा फिजिकल ट्रेनर था। लेकिन जैसे हमने कहा कि वहां पर खाना उस ढंग से हमें नहीं मिल रहा था, तो हमने संपत को बोल रखा था कि आप हमें सुबह दलिया अच्छे से खिला दीजिए, प्रैक्टिस हम खुद कर लेंगे। हम फिटनेस नॉर्मली हम खुद ही किए हमने। वो हमारे लिए वो दलिया बेचारा बनाते दलिया थे। बनाता रहता था। So this is the secret of winning a World Cup. बिल्कुल बिल्कुल, सीक्रेट दलिया तो का ये बहुत था, बहुत मतलब बड़ा एवरीबॉडी इज रोल है। पॉजिटिव, और उसका बहुत बड़ा रोल है। ये तो है। दलिया का भी रोल है भाई, इसमें कोई वो शक नहीं है। और थोड़ा बहुत पैराडाइज बिरयानी का भी है, जो नहीं, कि उसके बाद मैंने तो ये भी सुना है कि इवन ऑस्ट्रेलिया जाके भी खाना नहीं मिलता था। आप लोग सिर्फ हर रोज पिज्जा खाते थे। मतलब पिज्जा खा के दीपक आप टॉप स्कोरर कैसे बन गए वहां पे? हरप्रीत, वो दिक्कत हमें आई है जब हम वहाँ वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे। उससे पहले हमारा सिडनी में कैंप था, हाँ, वो तो ठीक था। वहां पर काफी हद तक चीजें ठीक थी। ओके। लेकिन जैसे हम वर्ल्ड कप में होबर्ट पहुंचे हैं, तो वहां पर जाकर आप मान नहीं सकते कि हमारा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला तो हमारी किट तक नहीं पहुंची थी। अच्छा। लास्ट मोमेंट में ओके। जाके हमारी किट वहां पे पहुंची है। हाँ। ओके। और जहाँ जहां तक रहा पिज्जा का सवाल, तो वो ये था कि गगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें $10 मिलते थे, कितने मिलते थे? 20। $20 हमें दे देते थे। वो कहते हैं $20 में आपने जो लंच करना कर लो। ओके। तो वो अब जहाँ जिस जगह हम रुके हुए थे उसके नीचे एक पिज्जा कॉर्नर था। ओके। तो बस फिर वो $20 में बस वही एक चीज आती थी बस। तो अच्छा, इट वाज आउट ऑफ कंपल्शन, नॉट आउट ऑफ चॉइस। ओके। हाँ हाँ हाँ, और कोई हमारे पास वो था नहीं। बस बस हमें यही एक रिक्वेस्ट रखी थी कि हमें रात को बस इंडियन खाना मिल जाया करे, वही काफी हमारे लिए। तो टचवुड वहां पे एक इंडियन रेस्टोरेंट हमें मिला। इंटर रेस्टोरेंट था, और वहां पे हाँ सारी टीम शाम को वहीं पे जाती थी। तो मुझे आप लोगों की बातों से लग और रहा है कि somehow it connected the team together। क्योंकि जैसे मेरी कल जुगराज से बात हो रही थी और वो यही बोल रहे थे कि मैं आजकल के मतलब जैसे जनरेशन है, दो नथिंग रॉन्ग कि सबके पास मोबाइल है, फैसिलिटीज हैं, बोलते हैं हम लोग के पास कुछ होता ही नहीं था, फोन भी नहीं होते थे, एक दूसरे के साथ ही बैठते थे, दुख सुख एक दूसरे के साथ ही शेयर करते थे, और वो ऑन फील्ड ट्रांसपोर्ट होती थी वो चीज, और दिखती थी कि हम कैसे खेलते हैं एज अ टीम। तो नहीं, आप इतना लोगों को इतना लगता है? आपस में शेयर होता था जब हैदराबाद कैंप लगा हुआ था, तब एक आपको पता है, तब आई थिंक 2000 में बड़ा चला था ना ये फेसबुक मैसेज चैटिंग चूटिंग। हाँ। तो एक टेबल पे प्रभजोत चैट कर रहा था, तो दूसरी टेबल पे इंद्रजीत चड्ढा लड़की बन से उसे चैट कर रहा था।
तो वही बस यही एंटरटेनमेंट था। तू गया फोन भाई, तो तू बहुत गया दूर की बात थी। गगन, तू और गया। वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा था कि सबसे सीनियर प्लेयर तो मैं हूँ टीम में, ओके तो बाकी सब मेरे से जूनियर हैं। और वो इंद्रजीत ओके चड्डे को चैट कर रहा था, वो चड्डा बिल्कुल साथ वाले काउंटर पे वो कंप्यूटर पे बैठ के जो होते ये कंप्यूटर से वो थे नहीं जो पहले इंटरनेट का होता था, और कुछ डेस्कटॉप था वाला शायद, इंटरनेट और कुछ कैफेज। चैट की बात कर रहा है। ओके इंटरनेट और कुछ कैफे, चैट, यस कैफेज में इंटरनेट जाके और कैफे। कुछ चैट की बात कर रहा है। और वो साथ वाले टेबल पे बैठ के चैटिंग कर रहा था, तो इतना क्लोज क्लोज करने कुछ हो रहा होता नहीं था। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, बाद में मजाक करना, ये चीजें उस और ज्यादा बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती रही इन चीजों से। ओके अरे ओके पूरी पूरी स्टोरी तो बना दे गगन, पूरी स्टोरी तो बता दे फिर अब। वो अकेले में बता देंगे अर्पित को। I know, let it go online. Let us keep some things offline. Okay, and coming to the tournament, मतलब I was seeing the score sheets कि आप लोगों ने बड़ा dominant start किया, and 5-0 you beat Canada, 7-1 Scotland, स्पेन को 3-0 जिसमें आप दोनों के गोल्स थे, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया से हारे तब थोड़ा सा एक मुश्किल टाइम आया गगन, मतलब एज अ कैप्टन आपको भी शायद मुश्किल रहा होगा स्टीयर करना टीम को आगे, तो वो टाइम हाँ, उसमें ऑस्ट्रेलिया के जब हम हार गए थे, उसमें को याद है, मतलब टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, दीपक काफी अच्छे मतलब परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा था, जुगराज तो बड़ी अच्छा चल रहा था। सडन हारने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया था भी, मतलब अगर मेरे को याद नहीं, शायद अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से जा जीतेगी, अर्जेंटीना जीतेगी तब हमारा चांस बन गया था। एक हिसाब से वन टाइम तुम वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो गॉड वाज आल्सो वेरी काइंड ऑन दैट टाइम। तो वो बाद में जो ऑस्ट्रेलिया, दीपक मेरे ख्याल यही था ना, ऑस्ट्रेलिया हार गया सी और अर्जेंटीना जीत गया था, जिसकी वजह से हमें फिर क्वालिफाई करने का मौका मिल गया। इसमें हरप्रीत ऐसा था कि एक समय पे आके हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, राइट, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था टीम के इवन लिए। इंडिया में भी न्यूज आ गई थी कि जूनियर वर्ल्ड वो कप इंडिया इंडिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। राइट, और उसमें ऐसा था कि एक समय पे हमें भी ऐसा लगने पे अब हमारे पास चांस खत्म हो गया, इस मुंह से हम वापस जाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से हम बोल के आए थे कि हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे, और वर्ल्ड कप लाना बनता भी था हमारा, लेकिन वो बीच में ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, ये हमारे लिए भी कहीं डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो देखो ये फिर बात वही है कि जब सब सब दरवाजे बंद हो जाए तो एक खुदा का रास्ता है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तो उसके बाद तो बस अरदास ही थी हमारी भी, भगवान एक चांस दे दो हमें, अगर एक चांस दे दोगे उसके बाद फिर हम देख लेंगे क्या करना क्या है। तो वो उस दिन जब हमारा मैच था वार्म अप से पहले, उस दिन ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का मैच था। तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग, अर्जेंटीना। हाँ हम वार्म अप कर रहे थे। तो मुझे पता है अपना विक्रमजीत और राजपाल की हमने ड्यूटी उस फील्ड पे लगा रखी थी कि आप जैसे जैसे अपडेट होता रहे हमें बताते रहो भी क्या हो रहा है ज्ञान। अच्छा, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अर्जेंटीना अपना ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा था। तो लास्ट के डाइंग डाइंग मिनट्स रह गए थे सिर्फ, मतलब 1-2 मिनट ही बचे हुए थे। तो उधर से हम उनको देख रहे हैं, वो बेचारे आगे से सिर हिला रहे हैं, अभी नहीं यार, भी नहीं बनेगी बात, बस गए बाहर। तो लास्ट के मिनट में अर्जेंटीना ने वो मैच ड्रॉ कर दिया। अच्छा, तो जैसे ही वहां पे 1-1 हुआ, तो वहां से मुझे भी पता है, वहां से राजपाल वहां से हाथ उठा के आ रहा था, वो चक तो फटे हुए, रब ने सुन लिया है, ये उसकी वर्डिंग थी। जब हमने देख, क्योंकि हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वार्म अप करने के लिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। तो हम तो बिल्कुल बिल्कुल डल थे। लेकिन जैसे हमें पता लगा भी ले भी मौका बन गया, और उसके बाद जो लड़कों में जोश और एक दूसरे को उन्होंने पॉजिटिव किया, और उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा भारतीय टीम ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हम जर्मनी के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, सभी अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेले, नीदरलैंड्स के साथ खेले, फिर मुड़ के नहीं देखा टीम ने। तो मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट मिला था। और उसके बाद जो लड़कों ने जज्बा, जोश और वन टीम की जो थ्योरी जिसे हम कहते हैं कि टीम का एक होना बहुत जरूरी है, तो वो जो लड़कों ने दिखाया, उसके बाद वही रिजल्ट था कि फाइनल में तो आपको पता ही है कि वन साइडेड ही था। नहीं, इवन द सेमीफाइनल अगेंस्ट जर्मनी मुझे नहीं लगता आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई चांस दे रहा था, गिवन कि वो एक जर्मन टीम थी, तो इवन उनको भी हराना। एंड गगन, आई वाज रीडिंग आपके भी काफी वो है कि जो
फाइनल से पहले जो प्री मैच कर्सरी डिनर होता है, उसमें आपकी भी कुछ अर्जेंटीना कैप्टन से कुछ बात हुई थी, जो उन्होंने आपको भी कुछ नहीं, खराब या वो कुछ कहा था? डिनर नहीं था, वो एक फोटो सेशन था ओके। उसमें। यानी कि जैसे फाइनल के एक दिन पहले दोनों कैप्टन्स को विद अ ट्रॉफी, तो वो फोटोज होती हैं। ओके। वो तकरीबन हर एक गेम में ऐसा होता है। तो वो पहले वो फोटो सेशन था, तो ही सेड वी यू होल्ड फॉर टुडे बिकॉज टुमारो वी आर टेकिंग दिस, सो यू हैव द राइट यू टेक पिक्चर फर्स्ट। ओके। वो बड़ा अजीब सा लगा, वो मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट था कि इससे आज जितनी पिक्चर खिंचानी है इस वर्ल्ड कप से खिंचा लो, ओके। क्योंकि टुमारो वी आर टेकिंग दिस वर्ल्ड कप टू अर्जेंटीना। अच्छा, ओके। So it helped the team, ही वाज वेरी obviously. कॉन्फिडेंट। यस, आके मैंने बोला, मैं क्या, मेरे को तो बड़ी यार शर्म महसूस हुई। वो मतलब ऐसे बोला मेरे को सारे प्लेयर को जब मीटिंग होती है अभी, वो कहता है यार तुम फोटो खिंचा लो, तुम कैप्टन हो। क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप तो हम अर्जेंटीना, तो सारे बड़े उससे मोटिवेट हुए कि नहीं कल ही बताएंगे हम। और बड़ा सारे प्लेयर्स बड़े, क्योंकि वो जो बात बता रहे थे, जब हमारे सेकंड चांस जब हमें मिल गया ना, तो उसके बाद तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम पहले से ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली एक रीजन बन गया था, ये ऐसे लग रहा था इंडिया बाहर होगा। तो और ये बातें बीच में जैसे बोल, अर्जेंटीना ने कैप्टन बड़ा कॉन्फिडेंस था अभी हम जीतेंगे, तो मतलब टीम हमारी उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बड़ा आपको भी पता है, मतलब कोई भी टीम आई, कल हॉलैंड से खेले, जर्मनी से खेले, और मार्जिन भी, और अर्जेंटीना से फाइनल का स्कोर सबको पता है। Yes, दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। that is what I'm going to ask दीपक, कि जो आपने ये बात करी, कहा अर्जेंटीना के अगेंस्ट कोई चांस भी नहीं दे रहा था एंड बीटिंग अर्जेंटीना 6-1, एंड दीपक आपकी हैट्रिक थी, तो वो पल आपको जरूर याद होंगे। दीपक हर चीज के लिए बोलते हैं मुझे कि मुझे ना याद नहीं रहता। थोड़े दिन पहले मुझे कह रहे थे अर्जुन अवार्ड मुझे मिला, मुझे ना याद ही नहीं है। आई एम श्योर ये 6-1 का फाइनल आपको जरूर याद होगा। ये फाइनल वाकई हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। और जैसे अभी गगन ने कहा कि उस फोटो शूट के लिए सिर्फ गगन गया था, तो गगन जब वापस आया तो हम इससे पूछ रहे थे यार ट्रॉफी कैसी लगती है, क्योंकि अच्छा। अब बच्चे तो बच्चों के और लिए मेरे को वर्ल्ड कप। ट्रॉफी की दीपक याद आया, ट्रॉफी याद है जब होटल में रखे थे, एक मार्केट में एक शोरूम था, वहां पे एक हाँ, शीशे में पड़ी होती थी। शोरूम में एक जस्ट लाइक उस सिटी का मेन कोई एक डेमो था। डेमो के लिए एक, डेमो के लिए वहां मेरे को लगा शायद मेयर का कोई तो ऑफिस था, हम उसके डेली बाहर ही उसको थी। देख के जाते थे, डेली हम देख के सुबह जॉगिंग करने जाना, वहीं से आना, डिनर करके वहीं से वापस आना, उस ट्रॉफी को देखते रहते थे। ओके। तो इसने आगे बताया भी यार मैंने आज ट्रॉफी पकड़ी है, तो उसने आगे से ऐसा बोल दिया, तो ओके। भी अब उसको जवाब देना हमने कल। तो हमने कहा कोई नहीं यार, अब नहीं, मैंने यहाँ इनको कहा, तक मैंने कहा मैं तो देखा है, अगर तुम लोगों ने देख ली तो जीत के देखनी पड़ेगी, मैं तो देखा है वो वर्ल्ड कप। जीत के ही पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये अकेला तो पकड़ आया था। मैं तो फोटो खिंचाया हूँ, अगर तुम लोगों ने खिंचानी है तो जीतना पड़ेगा, मैं तो। क्योंकि इसकी अकेले की फोटो तो आ गई थी, हमारी बच गई थी, तो अब वो उसके साथ फोटो खिंचाना तो मतलब हमें जीतना ही पड़ना था, हमारे ओके। पास कोई और रास्ता नहीं था। तो एनीवे जब हम फाइनल के लिए उतरे हैं, तो नो डाउट कि अर्जेंटीना बहुत अच्छा खेल के वहां तक पहुंची थी, उन्होंने भी अच्छी अच्छी टीम्स को हराया था। लेकिन जैसे मैच शुरू हुआ है, और उसके बाद जो एग्रेशन प्लेयर्स के अंदर था, जो जज्बा था, जुनून था, और जिसका सपना लेके हम वहां से निकले थे, वो सामने हमें दिख रहा था। तो जो मैच हमें इतना ज्यादा टफ लग रहा था, और वो हमने फर्स्ट हाफ में उसको कवर अप कर दिया था। और फर्स्ट हाफ में हम 3-0 से लीड कर रहे थे। तो ओके। उसके बाद एक समय पे आके जब तक मैच खत्म होने वाला, तो हम हंसी मजाक भी कर रहे थे। गगन, मैं मुझे पता है गगन को मैं ये बोल रहा था, मैं गगन यार हमें लगा ही नहीं मैं फाइनल खेल रहे हैं। मतलब इतना इजी हो गया था हमारे लिए, वन साइडेड हो गया था मैच। तो फाइनल भारतीय टीम ने बिल्कुल वन साइडेड, उसमें वो फाइनल की जो एक आग रहती है, वो दूसरी टीम का एक कम्पिटिटिव मोड रहता है, वो हमें बिल्कुल, हमने वो उसको नकार दिया था। और अर्जेंटीना बिल्कुल भी खड़ी हो गई थी एक 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 समय पे, तो जो उसमें कि तो लास्ट मिनट में तो मेरे ख्याल इतना लीड कर गए थे इंडिया, तो जो बेंच के प्लेयर्स थे जैसे होते हैं, तो वो भी सब मेरे ख्याल दीपक पता नहीं पूरा मैच खेला, बाद में मैं तो बाहर आ गया था। तो अच्छा। काफी हमारे मेन प्लेयर्स थे बाहर आके बैठ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब इतने कॉन्फिडेंस और इतनी लीड थी कि ऐसे कभी हुआ नहीं ऐसे टूर्नामेंट्स में। तो मेरे ख्याल सब उसमें कोचों ने फिर सारे प्लेयर्स को चेंज करके बाकी प्लेयर्स को भी डाला उस मैच में, और वो भी फाइनल में। ओके। वाओ, दैट्स अ रेयर थिंग। यूजुअली एक
ड्यूरिंग द मैच ही हमें ऐसा लगना पड़ा यार हम वर्ल्ड कप जीत गए, इतनी आसानी से जीत गए। मतलब अभी मैच चल रहा था लेकिन हमें पता था कि हम जीत चुके हैं, तो बस हम उस पल का वेट कर रहे थे कि कब वो ट्रॉफी पकड़ेंगे और वो हल्ला गुल्ला होगा, सारा कुछ है। फाइनली आप लोगों ने फोटोज लिए विद द ट्रॉफीज। फाइनली फोटो क्या लिए है, अभी थोड़ा सा अफसोस होता है कि उस समय पे अगर ये फोटो वाले फोन अगर हमारे समय में होते तो शायद और बेहतर पिक्चर्स आ जाती। लेकिन आज फिर अगर हमारे भी फॉलोअर्स बहुत होते, फॉलोअर्स होते थोड़े बहुत, चलो थोड़े बहुत ही बहुत ज्यादा होते। और हरप्रीत अगर बात कहें ना, अगर अपनी पुरानी पिक्चर्स ढूंढने की हम कोशिश करें, हमें मिलती नहीं है यार। हम हाँ, काफी ढूंढते ही कोई पिक्चर मिल जाए हमें, या किसी से पूछना पड़ता तुम्हारे पास कुछ पड़ी है, अदरवाइज हमारे पास तो अपनी पिक्चर्स भी नहीं है अभी सेलिब्रेशन की, क्या है क्या नहीं, गोली बिसरी यादें ही अगर किसी पेपर में या किसी बुक में से निकल आए, अदरवाइज थोड़ा सा एक मलाल रहा। फॉलोअर्स तो गगन ने बता ही दिया हमारे है ही कितने, 20-25 तो मेरे हैं भाई। गगन के ज्यादा होंगे। नहीं, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, अगर होते तो हमारे भी ज्यादा होते जे अगर उस टाइम पे ये सब सोशल मीडिया होता। हाँ, ट्रू, दैट्स ट्रू। आजकल का टाइम अलग है। इनफैक्ट आई वांटेड टू आस्क यू, क्योंकि आप दोनों ने एक हॉकी खेली है, मतलब बिना, जैसे अब साइंटिफिक हॉकी है, जीपीएस होता है, हार्ट रेट मॉनिटर होता है, सो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उस एरा की हॉकी और इस एरा की हॉकी, कि कितना ज्यादा फर्क है? जगन, दैट्स फॉर यू। ये क्वेश्चन तो दीपक बता सकते हैं, दीपक अभी भी हॉकी से साथ इन्वॉल्व है। यस। तो चेंजिंग तो काफी है, मतलब जैसे अभी जो फिटनेस लेवल है प्लेयर्स का, और जो डिमांड है, और जिस हिसाब से, मतलब काफी फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है। हरप्रीत अगर अगर हम हॉकी की तुलना उस समय से और आज के समय से करें तो इसमें काफी जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। अभी साइंटिफिक और हाईटेक हॉकी हो चुकी है। अगर आज हम कहें कि भारतीय टीम ओलंपिक्स में मेडल लेके आई है, तो उसका यही रीजन है कि हमने वो कम्पिटिटिव हॉकी को अब अडॉप्ट कर लिया। ये यूरोपियन उस समय से करते आ रहे हैं जब हम खेल रहे थे। तो नो डाउट अगर वो प्रेपरेशन हमारी या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होती, तो आई एम डैम श्योर कि जो वो पुराना बैच था, या हमसे पहले धनराज पिल्ले, बलजीत ढिल्लों जैसे ये खिलाड़ी हुए, ये भी मेडल लेके आ सकते। सिर्फ कमी इसी बात की कि हमने उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया, उसमें समय लगा। तो नो डाउट कि उस समय पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि फाइनेंशियल बर्डन की बात कर सकते हैं, या उस समय में मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ अब उन्हें पता है, फेडरेशन को पता है, खिलाड़ियों को पता है कि जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसकी आउटपुट नहीं निकलती। तो आज इंडियन स्पोर्ट्स में ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन हमारे समय पे क्या था, पहले मेडल लेके आओ फिर हम देखेंगे तुम्हें क्या देना क्या। तो ये उल्टी चीज जो पहले हो रही थी, अब जाके कहीं वो सुधरी है कि नहीं, पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका बाद में रिजल्ट लेंगे। तो यही चीज हमारे समय में उल्टा हो रहा था और आज की डेट में वो चीज को समझा है। तो यही कारण है कि वो एक मेडल मेडल विनिंग एरा जो है वो अब निखर के आया। एंड आई थिंक अब जैसे टोक्यो में भी मेडल आया है, 41 साल के बाद एक ओलंपिक का मेडल आना हॉकी में बहुत बड़ी चीज है, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब लोगों ने देखा है, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, मैंने देखा है कि हॉकी प्लेयर्स हैं कौन, हमारी 11 की टीम कौन है, जो लोगों को शायद नहीं पता था। तो गगन, आप उस चीज को कैसे देखते हैं कि जो ये मेडल आया नहीं, है? ये जो मेडल आने के बाद जो हॉकी का रिवाइवल हुआ है, बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है। क्योंकि सभी लोग कहने लगे थे ये नेशनल गेम है, कभी कोई मेडल नहीं आया ओलंपिक्स में, तो लोग भूल रहे थे धीरे धीरे। तो ये जो मेडल आने से मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए हॉकी का रिवाइवल हो गया। अब देखो प्लेयर्स को एड्स मिल रही हैं, तो बड़ा एक अच्छा एरा फिर से शुरू हो गया हॉकी का। और प्लेयर्स मोटिवेटेड है, और उनको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। तो सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब प्रोफेशनलिज्म भी आ रही है। मार्केटिंग प्लेयर्स, किसी का एडिडास से स्पॉन्सर है, किसी का नाइकी से है, किसी का रेड बुल से है। तो जीतने के साथ बहुत चीजें आ जाती हैं, क्योंकि लोग तो वेट करते हैं, मीडिया वेट करता है, अभी जीत के आओ। वो पीछे नहीं हटते, मीडिया हो चाहे लोग हो, पूरा उनको जो बनता सत्कार है, जो होना चाहिए वो मिलता है उनको।
राइट, मतलब डिस्पाइट विनिंग दिस मेडल हम लोग और क्या कर सकते हैं? ठीक है, हॉकी थोड़ा पॉपुलर हुई, 2-3 महीने काफी न्यूज में रहा, लेकिन अभी जैसे आगे ये चीज कंटिन्यू रहे, इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? हॉकी इंडिया को एक ही काम करना चाहिए जो पहले फेडरेशन गलती करती आई है, कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, कम से कम वो 4 साल उनको एक ही साथ टीम में रखो, और तभी जाके वो टीम परफॉर्म करेगी। जितनी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही हॉकी का नुकसान है, और जो हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं उसमें हमें परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल गेम। तो हमारे टाइम पे भी जैसे हमारा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, दीपक ठाकुर था, प्रभजोत था, धनराज पिल्ले सर थे, हम लोग थे। अब कभी धीरे धीरे कभी दीपक को निकाल दिया, कभी मेरे को निकाल दिया, कभी प्रभजोत को निकाल दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स एक टाइम पे अच्छे लगते हैं जब एक टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे टाइम पे मेरे को पता है 98 में तो मैं कैंप में था, उसके बाद 98 में जब टीम जीत के आई है फर्स्ट टाइम, मैं कल 98 में एशियन गेम जब जीते हैं, वो आधी से ज्यादा टीम चेंज कर दी। और इवन ओके, 2004 में, अभी 2000 के बाद टीम एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2001 जूनियर वर्ल्ड कप ये लड़के जीते हैं, 2002 में अच्छा परफॉर्म, 2003 चैंपियन ट्रॉफी में, और सडन 2004 ओलंपिक्स में कोच चेंज और 5 प्लेयर चेंज, और जो राइट, प्लेयर खेले ही नहीं कभी इस प्रेशर में, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? और वो वही रिजल्ट देखो, इतनी एक टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, सडन एथेंस में देखो क्या बना, कोचेस चेंज हो गए, प्लेयर चेंज हो गए। तो बस यही है भी, मतलब कोई भी टीम हो, प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, पर टीम गेम में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए ये प्लेयर्स की गलती नहीं है, ये फेडरेशन की गलती है। तो मैं तो कहता हूँ जो भी फेडरेशन है, कम से कम जो भी एक ग्रुप ऑफ टीम है, हाँ कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जरूर आप टीम में लो। उससे पहले आपको किसी को ये नहीं, कैंप में एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे छोटे टूर्नामेंट्स आते हैं, उनमें करिए, पर मेजर टूर्नामेंट्स में आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? राइट, तो यही है भी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, भी एक ही टीम रहे और मेडल तो आएगा ही आएगा। राइट। एंड इसके बावजूद जो आपने ये बात की कि चेंजेस हुए, लेकिन आप लोगों की जो टीम थी 2002-2003, आज तक वो लोग याद करते हैं। और इवन इनफैक्ट मैंने आज कुछ फैंस से पूछे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने के लिए, तो उन्होंने यही पूछा कि वो टीम ऐसा क्या खास था उस टीम में कि आप लोग सब कुछ जीते थे उस पूरा साल? वो टीम बहुत मोटिवेटेड थी, और वो टीम जो 2004 से पहले 2000 ओलंपिक्स, अगर आप देखो, आप तो बहुत कवर करते रहे हो, 2001 जूनियर वर्ल्ड कप के कितने प्लेयर्स थे, वो राइट। 3 साल वही प्लेयर्स चल रहे थे, वही हम्म। प्लेयर्स चल रहे थे। हम्म। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब 3 साल अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है, एफ्रो एशियन गेम जीते, एशिया कप जीते, फर्स्ट टाइम इंडिया जीता, चैंपियन ट्रॉफी हॉलैंड वाले सबको परफॉर्मेंस पता है। वो उसके बाद 60 वाला मैच तो कोई एशियन नहीं भूलता। एशियन एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया, सिल्वर मेडल आया। तो हम्म। आपको क्या जरूरत पड़ी है 2004 में आप सारा कुछ चेंज कर दो? तो राइट। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वही जो फैंस का क्वेश्चन था, कि वो सारे प्लेयर्स बहुत मोटिवेटेड थे और बहुत देर से इकट्ठे खेल रहे थे। राइट। राइट। एंड दीपक, आई विल आस्क यू बिकॉज आप दोनों मतलब स्ट्राइक लाइन में बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ खेलते थे। तो आपको लगता है आजकल की जनरेशन में वो फ्लेयर और वो स्किल नहीं दिखता है? और अगर नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है? हरप्रीत, अगर स्किल की बात करूं तो नो डाउट जो स्किल गगन के पास था, प्रभजोत के पास था, युवराज के पास था, आपके पास था? पिल्ले के पास था। नहीं, मेरे पास, मैं तो अपने आप को हाँ, स्किल आप का नहीं प्लेयर नहीं बोलेंगे तो मानता, मैंने बट इसलिए बोल दिया। नहीं नहीं, देखो, मैं आज भी कहता हूँ, गगन के सामने अगर डी का कोई मास्टर रहा है तो गगन के सामने और कोई, जो जो क्वालिटी गगन के पास थी वो आज तक किसी के पास नहीं है, और मुझे नहीं लगता वो क्वालिटी किसी और के पास हो। नहीं, ये तो इवन क्योंकि आई वुड वांट टू टेल माय व्यूअर्स कि अगर कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है तो यूट्यूब पे जाके जो इंडिया ने पाकिस्तान को 7-4 हराया है, और जिसमें मतलब सबके गोल बहुत एक्सेप्शनल थे, लेकिन जो एक गगन आपका गोल है, मेरा वो ऑल टाइम फेवरेट गोल है, जो आपने 4 डिफेंडर्स को हटा के देन टॉप ऑफ द हाँ, डी वो रिवर्स बच्चा, में मारा है। मतलब वो चीज अब हॉकी में देखने को नहीं मिलती है। सो दैट इज व्हाट नहीं, आई वांट अभी दीपक। अभी की हॉकी बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी देखो, अगर आप ओलंपिक्स भी मैंने देखी, टूर्नामेंट देखते हैं, तो जो पहले टूर्नामेंट थे, जैसे समीर दाद देख लो, तेजबीर देख लो, दीप, चलो हम तो बात कर ही रहे हैं, भी कम से कम हर एक प्लेयर के पास कैपेसिटी थी, वो 2-3 प्लेयर को डॉज कर देता था। तो बहुत स्किलफुल प्लेयर थे, और वो उनके पास कॉन्फिडेंस भी था, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ 1-2 प्लेयर तो डॉज कर ही लेने।
तो ये बहुत ज्यादा एक किसी प्लेयर को डॉज करना, उसके पास से पहले आपको बहुत कॉन्फिडेंट और स्किलफुल होना चाहिए, तब जाके ये बात बनती है। तो उस टीम में आप देखो कितने प्लेयर्स थे जो बहुत ज्यादा स्किलफुल थे। इवन हमारे पास जो वो मिडफील्डर चीज थे वो ऐसे थे, वो खुद डॉज कर देते थे। जैसे इग्निस टर्की ले लो, एक दो प्लेयर को वो खुद ही डॉज कर देता था। या बलजीत सैनी थे, बलजीत इवन गिल, सुखबीर बलजीत गिल जो सैनी। हम्म 2000 अर्जुन था, ओलंपिक्स में राइट है। हम्म तो अर्जुन हलप्पा था। मिडफील्डर भी इतने स्किलफुल थे, मोहम्मद रियाज, सारे प्लेयर्स इतने स्किलफुल थे। मतलब अभी अभी गेम का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अभी तो मतलब ज्यादा फिटनेस और मतलब बस पुशिंग है, जितना एक धक्के से खेलो वैसे है। और और अगर अगर हरप्रीत, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे टाइम पे एक इशू काफी रेज होता था कि भारतीय टीम फिट नहीं है, इनको राइट। फिटनेस की जरूरत है। और लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो फिटनेस लेवल उस समय के खिलाड़ियों के पास था, वो उतना ही फिटनेस लेवल आज खिलाड़ियों के पास है जितना उनके पास था। बस रीजन ये था कि उस समय पे जो खिलाड़ी एक बार शुरू करता था तो उसकी चेंज उस लेवल पे नहीं होती थी। कई कई खिलाड़ी तो ऐसे थे कि जो पूरा का पूरा मैच निकाल देते थे, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इतने फिट नहीं थे कि पूरा मैच खेल गए वो। हम्म आज की डेट में अगर कोई प्लेयर है वो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट अंदर जाता है, उसको उसकी चेंज है। राइट। तो अगर अगर आज की हॉकी के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं इंडियन ऑयल की टीम को देख रहा हूँ, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ा हूँ। पर लेकिन फ्रैंकली मैं आपको ये बताऊं, तो अगर मैं किसी प्लेयर को कह दूं कि आपको 60 मिनट या 40 मिनट या 25 मिनट भी कंटिन्यूस भागना, वो नहीं भाग आप सकते। आप लोग 70 मिनट खेलते थे? हाँ, मतलब ये वो प्लेयर्स थे जो एक बार अंदर चले गए तो भाई वो उनकी मर्जी पे ही है फिर तो काम। हाँ, उन्होंने कभी हाथ खड़ा कर दिया अभी मैं थक गया और निकाल दूं, तो फिटनेस की कमी उस समय भी नहीं थी। नहीं थे। उस समय पे भी प्लेयर्स ने हार्ड वर्क किया था। सिर्फ बात ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ओके। प्लानिंग क्या होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही थी। अ, ओके। एक सिंपल से शब्दों में समझाना चाहूँ तो ये कह दो, अगर कल को एक टीम को आप जंगल में भेज दो और दूसरी टीम को जीपीएस के साथ जंगल में भेज दो, तो नेचुरली जिसके पास जीपीएस है वो जल्दी से पहुंच जाएगा। तो आज की हॉकी और हमारी हॉकी में सिर्फ यही फर्क था कि हम जंगल में घुसना तो चले तो गए अंदर, लेकिन वहां से निकलना वो हमारे हाथ में था। अभी कैसे निकलना है, क्या हो रहा है, क्या उसके बाद हमारे पास कोई पीछे से फीडबैक नहीं है। लेकिन आज की हॉकी में जैसे आपने कहा अभी ट्रैकर्स आ गए, जीपीएस के ट्रैकर्स हैं, हार्ट हार्ट मॉनिटर हैं, ये सब चीजें जैसे जैसे इंक्लूड होती गई, तो आपके पास वो बाहर से जितनी फीडबैक मिलती है उसका आप कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके आते हैं। तो यही कारण था कि उस समय हमें जिस मेडल की हम अपेक्षा करते रहे हैं, हमने 2 ओलंपिक्स खेली हैं, तो कोशिश हमारी भी यही थी, सपना हमारा भी यही था कि हम मेडल लेके आए। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि जो चीज़ें आज के खिलाड़ियों को मिल रही हैं अगर वो हमें मिली होती तो नो डाउट कि वो हो सकता है कि 2000 की ओलंपिक्स में मेडल आया हो। बट आई एम हैप्पी कि देर आए दुरुस्त आए, अब हमें मेडल मिला है। अब जूनियर वर्ल्ड कप आने वाला है, लास्ट के विनर्स हैं हम। तो मैं चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड कप अब शुरू होने जा रहा है वो फिर से हमारा हो। और अब ये मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। राइट। जिस जिस पायदान पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने इंटरनेशनल हॉकी में कमबैक किया है, और जिसको कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर। ओके। गगन, आप क्या मैसेज देंगे इस टीम को कि मतलब क्या? जैसे अभी हॉकी का बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इस कंट्री में। टोक्यो में जैसे गर्ल्स ने बॉयज ने मेडल लेके आया, गर्ल्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी फिर से जैसे हमारी कंट्री में जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो प्लेयर्स को फोकस करके और ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। मैं उनको अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहता हूँ। हमारी कंट्री में हो रहा है और इससे हमें जीते, इससे बड़ी खुशी वाली क्या बात है। तो हम इस यही प्रे करेंगे हॉकी का जो जैसे कहते हैं अभी फ्लैग बुलंद रहे हॉकी का, और कंट्री का फ्लैग बुलंद रहे। और मैं सब प्लेयर्स को अपनी तरफ से विशेष देता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thank you so much. Bye. थैंक यू अर्पित। Okay. So Gagan had to leave, and Deepak, we have a few questions from the fans. So the first question is from Nikhil Limaye. He's asking ki, who are the next three Gaganajit Singh, Deepak Thakur, and Jugraj Singh in the coming days in this team? आपको कौन लगते हैं आप लोगों की जगह ले ऐसा सकते हैं? देखो, हर हर प्लेयर की अपनी क्वालिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि
गगन को कोई रिप्लेस कर सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और उन खिलाड़ियों का टैलेंट कुछ और है, आज के खिलाड़ियों का टैलेंट कुछ और है। नो डाउट हार्दिक की अपनी एक लेवल है खेलने का, मनप्रीत का अपना लेवल है, दिलप्रीत का अपना है। तो हर हर प्लेयर की अपनी क्वालिटी है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी की कॉपी करें या किसी का बनने की कोशिश करें। तो अपना वजूद कायम करना होता है हर प्लेयर को। तो जैसे हमें देख के उन्होंने खेलना शुरू किया, तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप को उस स्तर पर लेके जाए कि कल को उनकी अपनी आइडेंटिटी हो। तो गगन को, जुगराज को, धनराज को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। तो आपका वो भी नाम क्वालिटी लिया कुछ और उन्होंने। थी। मैं तो तुक्के वाला प्लेयर हूँ, तो मैं तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। बट हाँ, मैं लकी रहा हूँ कि मेरे साथ उस वर्ल्ड क्लास फीडर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे थ्रू आउट माई करियर फीड किया है कि मैं गोल स्कोर कर पाया हूँ। अदरवाइज मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है कि हाँ मैं अकेला गोल मार दूँ या 3-4 प्लेयर्स को डॉज मार दूँ। बट हाँ, मैं लकी रहा हूँ कि वो प्लेयर मैं उनके साथ खेला हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा भी नाम हो गया। अच्छा, नो, यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट एंड वी नो दैट। सो वो सबको पता है आपके रिकॉर्ड्स, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, डोमेस्टिक हो, प्रीमियर हॉकी लीग में हो, हॉकी इंडिया लीग में हो। सो वी विल रेस्ट दैट थिंग। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिलशेर सिंह, लेकिन ये आप हम लोगों को बता चुके हैं। एजाज की तब की ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस था, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जिमी भोगल ऑफ गिव मी हॉकी। ये पूछ रहे हैं कि जब सडनली राजेंद्र सिंह सीनियर सर के अगेंस्ट सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो सडनली व्हाट वेंट रॉन्ग कि वो टीम थोड़ा सा डाउन चली गई? अ, देखो, हर हर कोच का, हर प्लेयर का एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि दीपक ठाकुर थ्रू आउट अपना करियर में बुलंदियों पे रहे, उसका एक डाउनफॉल भी आए। उसी तरह से कोच का भी रहता है। तो कोच का एक पीक पीरियड होता है किसी एक टीम के साथ। अगर हम फॉरेन कोचेस की बात करें तो देखा होगा, नॉर्मल वो जब एक टीम के साथ परफॉर्म कर लेते हैं, उसके वो नेक्स्ट टीम पकड़ लेते हैं, कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं करते। बहुत कम होता है कि वही टीम को दोबारा से कंटिन्यू करते। तो राजेंद्र सिंह कोच साहब के साथ टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और काफ़ी मुझे लगता है 3-4 साल के कॉन्टिन्यूसली टीम ने अच्छा किया। और अंततः कुछ चीज़ें तब आके खराब होती हैं जब फेडरेशन की ओर से कुछ चीज़ें उनकी ओर से करनी पड़ती हैं, कुछ अपनी तरफ से होती हैं, कुछ प्लेयर्स की ओर से होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रायंगुलर फेस में अगर आपका कहीं मैकेनिज्म में खराबी आ जाए, तो क्योंकि प्लेयर और कोच के बीच में एक रिश्ता होता है, वो होता है फेथ का। जब राइट। तक कोच अपने खिलाड़ी के ऊपर फेथ रखता है, तब तक खिलाड़ी परफॉर्म करता है। लेकिन जब कहीं ना कहीं कोच और प्लेयर के रिलेशन के बीच में इफ एंड बट शुरू हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन पैदा हो जाती है सारा कुछ। तो यही एक कारण था कि एक समय पे आके प्लेयर्स का अंदर बार होना शुरू हो गया था, उसको रखना, इसको रखना। तो ये चीजें जब टीम के अंदर आ जाए, तो वो उसका फिर रिजल्ट तो कुछ ना कुछ उल्टा ही होगा। तो यही कारण था कि उसके बाद कुछ चीजें ऐसे होने लगी, शुरू हो गई, जिसकी ओके। वजह से रिजल्ट फिर नेगेटिव आना शुरू हो। अदरवाइज वो बहुत अच्छे कोच थे, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया उनके अंदर। तो यही एक कारण। ओके, there's one more question about कि आपके हिसाब से कौन से ऐसे कोचेस हैं who deserve the credit for change in playing style as well as the mindset, जो देखो, अभी कोचेज में राजेंद्र सिंह जी का अगर नाम लूँ, तो के साथ हमने वक्त निकाला, अच्छा वक्त निकाला, टीम ने परफॉर्म भी किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यूरोपियन हॉकी को अगर किसी ने अडॉप्ट किया, तो सबसे पहले वो थे सेड्रिक डिसूजा। ओके। तो सेड्रिक डिसूजा ने यूरोपियन हॉकी को इंडियन टीम में इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद फिर एक एक कोच हैं जो जिसे हमें अभी नजरअंदाज किया गया द्रोणाचार्य के लिए, वो है CR कुमार। राइट। तो CR कुमार का इंडियन हॉकी में बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली जूनियर प्लेयर्स के साथ। क्योंकि जो काम उस कोच ने इंडियन जूनियर्स के साथ किया है, मुझे नहीं लगता किसी और कोच ने उस लेवल पे काम किया है।
वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है द्रोणाचार्य के लिए, लेकिन वो उसका जो उनका बनता है उसे अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन ये दो कोचेस थे जिन्होंने नींव रखी है यूरोपियन हॉकी को अडॉप्ट करने की। तो उसके बाद फिर हरिंदर आए हैं, हरिंदर सर ने भी अपने आप को अपडेट करते रहे साथ में। तो पर लेकिन मेन अगर दो कोचेस की बात करूं तो ये दो, सेड्रिक डिसूजा और सीआर कुमार, ये दो कोचेस थे जिन्होंने जूनियर लेवल पे टीम के साथ बहुत अच्छा काम। Okay. And we will take the last question. This is from Jadeja Hardik Singh. ये पूछ रहे हैं कि सर हॉकी इंडिया लीग का कितना इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय टीम पर, और क्या हॉकी इंडिया लीग फिर से शुरू होनी चाहिए? देखिए बहुत अच्छा काम रहा है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, हरप्रीत पीएचएल इंट्रोड्यूस की गई थी फीमेल हॉकी लीग 2006 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एटमॉस्फेयर हम सब ने देखा है किस ढंग से पॉपुलैरिटी हॉकी में काफ़ी हो चुकी थी उस समय पे, स्टेडियम फुल रहते थे। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हॉकी हिंदुस्तान में है, हर कोई हॉकी देखना चाहता है। सो दिक्कत कहाँ पे है? सिर्फ दिखाने वाले में, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट वही बिकता है जो दिखता है। तो हॉकी की यही एक ड्रॉबैक रहा है कि हॉकी जितनी दिखनी चाहिए उतनी टीवी पे दिखाई नहीं देती। तो उसके बाद एचएएल आई, एचएएल में भी हमने देखा जिस ढंग से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, एक ग्रैंड मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ की चर्चा हो रही थी, और हॉकी इंडिया लीग हॉकी के अंदर सबसे बड़ी लीग बन चुकी थी। तो और जिस ढंग से वो टीवी में दिखाई जा रही थी, तो इंडिया में अब ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो इवन पाकिस्तान में कितने लोग थे जो एचएएल के साथ जुड़े हुए थे, पाकिस्तान प्लेयर्स आगे खेल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। लेकिन बात वही है कि जब तक हमारा विजन लंबा नहीं है तब तक हम उस चीज़ को लंबे समय तक नहीं लेके जा सकते। फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, प्लानिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म जब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा भी कहीं खराब होता है तो वो सारा का सारा सिस्टम कहीं चलता नहीं है, वो खराब हो जाता है। यही मुझे लगता है कि अब ओलंपिक्स के बाद मुझे आशा थी कि जैसे ही ओलंपिक खत्म होगी, मेडल आ चुका था, साथ में हॉकी इंडिया को एचएएल के बारे में या अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई हिंदुस्तान में हॉकी की चर्चा कर रहा था। तो वो चाहते थे कि ऐसी एचएएल को दोबारा से शुरू किया जाए। पर लेकिन मुझे उम्मीद है फेडरेशन कुछ ना कुछ सोच रही होगी इसके बारे में, क्योंकि अभी स्केड्यूल काफ़ी टाइट था। जूनियर वर्ल्ड कप है, लड़कियों की चैंपियंस ट्रॉफी है, लड़कों की है। तो हो सकता है कि जब ये दो चार चीज़ें निकल जाएं तो उसके बाद 2022 में उम्मीद है, आशा है, और उम्मीद हमें रखनी भी चाहिए, तो एचएएल होने की संभावना पूरी। Okay. Thank you, Deepak. Thank you for your time, and it was a pleasure to have you. थैंक यू हरप्रीत, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हॉकी से जुड़े हैं आपके इस चैनल को फॉलो करें, और नो डाउट कि आप एक ट्रू लवर भी हैं, आप एक अच्छी रिपोर्टर भी हैं, और उम्मीद करता हूं कि हॉकी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और आने वाले समय में जितनी इंटरनल बातें, जितनी हंसी मजाक हॉकी प्लेयर्स के साथ आप कर सकती हैं करें, और साथ में जितने भी फैन फॉलो वो भी करें। थैंक यू सो मच। Thanks. That was amazing. Thank you. थैंक यू, बाय बाय।